धन्ना भगत नाम सुना है आपने? धन्ना भगत का नाम सुना है कि नहीं? किस किस ने सुना है? अच्छा बताओ थोड़ा हाथ उठा करके। हाँ, अच्छा आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग जब पैसों का आवागमन ज्यादा होने लगता है, ज्यादा लोग खर्च करने लगते हैं, तो क्या कहता है? बहुत धन्ना सेठ बना घूम रहा है, कहते हैं कि नहीं? सुनिए ये बात, सुनिए कि नहीं? ये बात सबने सुनी है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ऐसा कहते क्यों है। पता है ये बात? धन्ना एक बहुत बड़े सेठ थे और खानदानी सेठ थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक बार क्या हुआ, त्रिलोचन नाम के पंडित जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए। तो जो त्रिलोचन पंडित जी थे, ये ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम जी देखे हैं आपने? है ना, शालिग्राम जी तो देखे होंगे ना सबने। शालिग्राम जी की खूब सेवा करते थे त्रिलोचन पंडित जी। अब ये जब तीर्थ यात्रा कर करके आए, जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो गांव में ही रुके थे। तो उस समय जो धन्ना जाट था, उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। धन्ना भगत की उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी। और 7 वर्ष की उम्र में जब धन्ना ने देखा कि ये पंडित जी, ये संत जी, क्योंकि वो पंडित जी जैसे नहीं, वो संत जैसे लगने लगे थे। क्योंकि तीर्थयाटन करके आए थे तो दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और वस्त्र भी वैसे ही पहने थे, तो संत जैसे लगते थे। तो बोले ये संत जी सुंदर पूजन करते हैं ठाकुर जी की, और इनकी पूजन को देख करके, ठाकुर जी को देख करके मेरा मन ठाकुर जी में ही रम जाता है। तो वो नन्हे से 7 वर्ष के धन्ना भगत परमात्मा की उस पूजा को देखते और उसमें इतना मन धन्ना भगत का लगता कि वह जब जब पूजा करते, जैसी पूजा करते, सब वहां बैठ करके देखते। अब एक दिन त्रिलोचन पंडित जी जाने लगे। जब त्रिलोचन पंडित जी जाने लगे तो ये धन्ना जाट कहने लगा कि पंडित जी, ये ठाकुर जी तो मुझे देकर जाओ। ये ठाकुर जी में मेरा इतना मन लगा हुआ है कि मैं इन्हें अब छोड़ नहीं सकता। आप यहां से जा रहे हैं तो ठाकुर जी मुझे दे करके जाओ। लेकिन विचार करो कि पंडित जी के ठाकुर जी, अब पंडित जी दे कैसे दें? भाई आप जिन ठाकुर की पूजा करते हो, घर में जिन ठाकुर की सेवा करते हो, अगर वो कोई मांग ले तो उन्हें दे सकते हो क्या? हाँ, आपके भगवान को आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। पंडित जी ने विचार किया कि एक तो ये नन्हा सा बालक और मेरे ठाकुर जी को मांग रहा है, मैं कैसे दे दूं? लेकिन अगर मना करता हूं तब भी ठीक नहीं है, क्या किया जाए? तो त्रिलोचन पंडित जी ने नगर के कुछ लोगों से बात की कि भैया ये धन्ना जो बालक है, यह मेरी बात मान ही नहीं रहा है और मेरे ठाकुर जी को लेने की जिद करे बैठा है कि ठाकुर जी तो आपको देना ही पड़ेगा, और मैं ठाकुर जी इसको देना नहीं चाहता। क्योंकि एक तो ये छोटा सा बालक है, ठाकुर की सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और मैं मेरे भगवान कैसे दे दूं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। गांव के लोगों ने कहा, पंडित जी वह तो छोटा सा बालक है, उसे क्या समझ, आप तो किसी प्रकार भी उसे टाल दीजिए। कैसे? बोले ठाकुर जी की जगह कुछ और दे दीजिए। बात समझ में आ गई। जब नदी पर स्नान करने के लिए गए तो एक वहां से पत्थर लेकर के आ गए, गोल सा पत्थर लेकर के आए जो काले रंग का था, और जो शालिग्राम जी उनके पास से उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा लेकर के आए। पूजा में बैठे थे त्रिलोचन पंडित जी, धन्ना भगत आ गए। आज तो आप चले जाएंगे पंडित जी, मुझे ठाकुर जी देकर के जाइएगा। बोले एक बात बताओ कि आपको छोटे भगवान चाहिए कि बड़े भगवान चाहिए?
मेरे पास दो भगवान है, एक छोटे भगवान है और एक बड़े भगवान है, एक राजा भगवान है और एक दास भगवान है, तुम्हें कौन से चाहिए? अब बताओ, अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि बड़े चाहिए कि छोटे, राजा चाहिए कि सेवक चाहिए, तो वो क्या कहेगा? भाई देना है तो राजा ही दो, है सेवक की जरूरत नहीं है। जब भगवान को रखें तो राजा वाले ही भगवान रखेंगे, और बड़े ही रखें, जब रख ही रहे तो छोटे क्यों रखें? तो बोले जब देना ही है तो बड़े दो। पंडित जी भी यही चाहते थे कि ये बड़े ले लें, छोटे मेरे ठाकुर जी कहीं नहीं जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ले तो रहे हो, मैं अपने भगवान तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? जैसी पूजन होती है वैसे तुमने नित्य देख ली है, आपको भी वैसे ही पूजन करना पड़ेगी। और पूजन करना जब तक भगवान को, ठाकुर को जब तक भोग न लगा दो, जब तक भोजन न करा दो, तब तक खुद भी भोजन मत करना। बोले ठीक है। अब जो है पत्थर था जो ठाकुर जी के नाम से लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्ना भगत बहुत प्रसन्न हुए कि अब तो मुझे ठाकुर जी मिल गए। धन्ना भगत गौ माता को चराने के लिए जाया करते थे। आज जब है गौ माता को चराने के लिए जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुए, जाने के लिए तैयार हुए, जैसे ही धन्ना भगत ठाकुर जी को लिया और गौ माता को चराने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया, विचार करने लगे। अब जब गौ माता को चराने के लिए जाते तो मैया ने, उनकी माँ ने क्या किया कि टिफिन बनाया, उसमें 4 बाजरे की रोटी बना करके रख दी। इधर गौ माता को चराने लगे धन्ना भगत, और भगवान की सेवा करके और उन्हें जो है भोग लगा दिया कि प्रभु आओ और आकर के भोग को स्वीकार करो। आप भोग पालेंगे, उसके बाद में फिर मैं भोग पाऊंगा। लेकिन भगवान तो आए नहीं। सुबह से लेकर के शाम हो गई, भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो वो पूरी रोटी को उठा करके गौ माता को धन्ना भगत ने दे दी। फिर प्रातः काल हुआ तो फिर पुनः से लेकर के आया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया, प्रभु पाओ। लेकिन आज भी पूरा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन भगवान नहीं आए। तीसरे दिन भी ऐसा ही किया, लेकिन भगवान नहीं आए। आज जब चौथा दिन हो गया और चौथे दिन भगवान को भोग लगाया, लेकिन 3 दिनों तक धन्ना भगत ने भोजन नहीं किया, क्योंकि जब तक भगवान न भोजन कर ले तब तक मैं भोजन कैसे करूं। ऐसी उम्मीद को लेकर के, ऐसी उम्मीद को लेकर के परमात्मा को भोग लगाने में लगा है। चौथा दिन व्यतीत हो गया, आज भगवान की पूजा कर, अर्चना कर कहने लगा, प्रभु 3 दिनों से भूखा हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है, शरीर में अब कुछ ताकत भी नहीं बची है। क्या तुम्हें यह अच्छा लगता है कि मैं भूखा हूँ? क्या भूख से मेरे प्राणों चले जाएंगे? क्या आप आकर के भोग ग्रहण नहीं करेंगे? जब इस प्रकार से कहा, भगवान से इस प्रकार की वार्ता करता रहा कि प्रभु आज तो लगता है कि भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्रभु आप आइए और आकर के भोग लगाइए। भगवान उसके उस भाव से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान साक्षात पधार गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये कथा मैं आपको जो सुना रहा हूं, ये कलयुग की कथा है। ये जो है
बहुत समय व्यतीत हो गया, ऐसी कथा नहीं है। ये कलयुग की, आज के युग की कथा है। इस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। कहने लगे, जब जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने प्रकट होकर के उस बाजरे की रोटी को खाना प्रारंभ कर दिया। और भगवान ने जब बाजरे की रोटी को खाया तो भगवान एक रोटी खाई, भगवान ने 2 रोटी खाई। मैया ने 4 रोटी तो रखी ही थी, भगवान 2 रोटी खा गए। जैसे ही तीसरी रोटी खाने के लिए भगवान तैयार हुए, धन्ना ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रभु प्रभु, मैया ने 4 रोटी रखी है, आप आपके हिस्से की 2 रोटी पहले ही खा चुके हो। अगर मेरे हिस्से की भी खा जाओगे तो मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैं क्या खाऊंगा। आप मुझे भी, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो भगवान, राजा भगवान है। मैंने सेवक भगवान इसीलिए नहीं लिए, मैंने राजा भगवान इसीलिए लिए कि आप तो अनेक जगहों पे जा सकते हो और अनेक जगहों पर जाकर के अच्छे अच्छे 56 भोग पा सकते हो। प्रभु आपने भोग लगा लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब ये 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है। तो 2 रोटी तो भगवान ने पाई और 2 रोटी धन्ना भगत ने खाई। और भोजन करके अब भगवान तो ये कहने लगे कि भगत, मैं तुम्हारी 1 दिन हो 2 दिन हो तो मैं भोजन कर लूं, अब तो परमात्मा नित्य प्रकट होते और धन्ना भगत के हाथों से भोजन करते। भगवान साक्षात प्रकट होकर के धन्ना के हाथ से भोजन करते। लेकिन भगवान कहने लगे कि धन्ना, ये बात तो ठीक नहीं है कि रोज रोज हम आपका भोजन करें और कोई काम न करें, इसलिए आपका हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो काम क्या करोगे? बोले तुम गौ माता को चराते हो तो हम भी गौ माता को चराएंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने धन्ना की गौ माता को चराया। गौ माता को जब चराने लगे, बहुत समय व्यतीत हो गया, तो जो त्रिलोचन पंडित जी थे वहां एक दिन लौट करके आए और उन्होंने, अब धन्ना कुछ बड़े भी हो गए थे, पूछा, बड़ा जो है भगवान के कहने पर काशी में जाकर के इनने सुंदर दीक्षा भी प्रदान कर ली। दीक्षा प्रदान करके सुंदर भगवान की सेवा में संलग्न रहने लगे। जब त्रिलोचन पंडित जी ने आकर के पूछा कि धन्ना भगत, जो मैंने आपको भगवान दिए थे वो कहाँ हैं? और अब तो बहुत टीका लगा करके और बड़े भक्त से नजर आते हो, वो भगवान कहाँ हैं? बोले वो भगवान कोई घर में थोड़े ही बैठे हैं। फिर बोले कहाँ हैं? बोले वो तो गाय चरा रहे हैं। और जब कहा गाय चरा रहे हैं तो पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले कहाँ? बोले देखो वो पेड़ की छांव में विराजमान है भगवान और हमारी गौ माता को चरा रहे हैं। धन्ना को तो प्रभु दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं, लेकिन पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब पंडित जी को दिखाई न दे भगवान, तो फिर धन्ना भगत ने जैसे ही पंडित जी को अपनी गोद में बैठाया, तो गोद में बैठाते ही पंडित जी को भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन करके पंडित जी भी अति प्रसन्न हुए। धन्ना भगत इतने बड़े दानी हुए कि अब तो जो है नित्य भगवान की सेवा करते और जो भी ब्राह्मण संत आते उनकी खूब सेवा करते। अब तो चारों ओर धन्ना भगत की ख्याति फैलने लगी कि अगर उस गांव में जाओ तो धन्ना भगत से बड़ा कोई दूसरा भगत नहीं है। हर प्रकार की सेवा वहां पर होती है। अब धन्ना भगत क्या करे कि जो भी संत आए सबको भोजन कराए, सबकी सुंदर सुंदर व्यवस्था करे। अब तो घर के लोग परेशान होने लगे। बोले ये धन्ना भगत जितना अन्न होता है उससे आधे से ज्यादा तो संतों को ही खिला देता है। अब तो उनके पिताजी ने धन्ना भगत को खूब डांटा और कहा कि आज के बाद तुम किसी को लेकर के मत आना और जाओ कुछ काम करा करो, खेत पे चले जाओ।
खेत पर जाकर के कुछ काम करो। तो गेहूं बोने के लिए गेहूं धन्ना भगत को दिया और कहा कि आप खेत पे जाकर के गेहूं की बोनी करो। गेहूं की बोनी करने के लिए जब धन्ना भगत गया तो रास्ते में कुछ संत लोग आ गए और संत लोगों ने आकर के धन्ना भगत से ही पूछा कि भैया ये धन्ना भगत का घर कहाँ पर है। बोले आप कहाँ से आए? बोले हम काशी से आए हैं, हमने बड़ा नाम सुना है धन्ना भगत का कि वहां खूब संतों की सेवा करते हैं। धन्ना जी कहने लगे कि आपने जो नाम सुना है वह मैं ही धन्ना हूं। बोले हमने तो आपका खूब नाम सुना, चलिए अब हम आपके घर चलना चाहते हैं, आपकी सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं। धन्ना भगत को याद आ गया कि अभी पिताजी ने डांट करके भगाया है और कहा है कि अगर आप किसी को लेकर के आ गए तो तेरी अच्छे से खबर लूंगा, तो क्या करूंगा। संतों से कहा कि देखो अभी मुझे खेतों पे काम है, आप भी मेरे साथ खेत पे चलिए। घर पे तो कोई भोजन बनाने वाला है ही नहीं, आप वहां चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तो बोले हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप जहां ले जाना चाहें वहां चले। खेत पर ले जाकर के धन्ना भगत पहुंचे, खेत पर ले गए। अब विचार करने लगे इन्हें खिलाएं क्या। तो इन्होंने क्या किया, जो गेहूं बोने के लिए लाए थे उस गेहूं को ले जाकर के बाजार में बेच दिया और भोजन बनाने का सारा सामान लेकर के आ गए और सुंदर रूप से खेत पे ही संतों के लिए भोजन बनाया और भोजन बना करके संतों को पवाया, भगवान को भोग लगाया। लेकिन अब पवाने के बाद जब संत चले गए तो धन्ना भगत सोचने लगे कि जो गेहूं बोने के लिए लाए थे वह तो इन्हें खिला दिए, जब घर पे पता चलेगा तो पिताजी फिर डांट लगाएंगे, क्या करें। बोले एक काम करते हैं, सब लोग आसपास देख ही रहे कि गेहूं की बोनी करी कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक बोरी में रेत भर कर ले आए और रेत पूरे खेत में छिड़कने लगे, पूरे खेत में रेत की बोनी कर दी, क्योंकि सबको ऐसा लगे कि बोनी तो मैंने करी, अब उगी कि नहीं होगी वो मेरी गारंटी नहीं है। ऐसा विचार करके पूरे खेत में रेत बो दी उन्होंने। अब जब रेत बो दी, घर पर आए, कहा बोनी, बोले बिल्कुल बहुत अच्छी बोनी कर दी है पिताजी ने। अब धन्ना भगत को तो पता कि गेहूं की बोनी तो हुई नहीं है, रेत बो दी, तो खेत की तरफ कभी जावे ही ना। अब कुछ लोग जो है जो गांव के थे वहां धन्ना के पिताजी से आकर के कहे कि इस बार की बोनी तो आपकी बहुत अच्छी है, आपके खेत से अच्छे तो किसी के खेत है ही नहीं। जब इस प्रकार से सुना तो धन्ना के पिताजी खेत पर गए और खेत पे जाकर के देखा तो बोनी को देख करके प्रसन्न हो गए। घर आकर के धन्ना से कहने लगे, धन्ना पुत्र तुमने ये कैसी बोनी करी, आज तक ऐसी बोनी हम न कर पाए। जितने भी गेहूं लगे हुए हैं वह सब इतने अच्छे से लगे हैं और सारी फसल इतनी अच्छी उगी हुई है कि आसपास के पूरे क्षेत्र में ऐसी फसल है ही नहीं। तो धन्ना को लगा कि रेत बोई थी, हुआ कुछ होगा नहीं, तो मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझसे व्यंग शब्द बोल रहे हैं। तो धन्ना भी खेत पर जाकर के जब खेत पर देखा तो उस फसल को देख करके, उस हरी भरी फसल को देख करके धन्ना भी आश्चर्यचकित हो गए। धन्ना भगत ने अपने पिता को सारी बात बता दी कि पिताजी आपने संतों को लाने के लिए मना किया था, मैं खेत पर लेके गया, मैंने वो सारा जो भी अन्न था वो बेच करके संतों को खिला दिया और रेत की बोनी की थी, ये बोनी कैसे जमी मुझे कुछ पता नहीं। तो पिता की भी बात समझ में आ गई कि परमात्मा की कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता, ये सब संतों के आशीर्वाद से हुआ है। तो पिताजी ने भी कहा कि पुत्र आज से तुम्हें जितने भी संतों को खिलाना हो, जितने भी ब्राह्मणों को जो दान करना हो, अब कोई रोकने वाला तुम्हें नहीं है। तो धन्ना ने उस दिन से सारे संतों को भोजन कराते, खूब दान देते, लेकिन जितना दान देते, जितना संतों को भोजन कराते, उसी ही भूमि से इतना अन्न होता, इतना अन्न होता कि वो कम कभी पड़ता ही नहीं। इतना अन्न होने लगा कि जितना कभी पहले होता ही ना था। अब तो धन्ना भगत जो है धीरे धीरे धन्ना सेठ बनने लगे, चारों ओर नाम फैल गया कि अगर उनसे बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं, और सेवा की अगर बात करें, दान की बात करें तो उनसे बड़ा कोई दानी भी नहीं है। एक बार क्षेत्र में अकाल पड़ गया,
किसी के खेत में कोई अन्न नहीं हुआ, धन्ना के खेत में भी अन्न नहीं हुआ, लेकिन जो अन्न रखा हुआ था उन्होंने संत सेवा बंद नहीं की। संतों की सेवा निरंतर जारी रही। अकाल पड़ने के बाद भी संत सेवा बिल्कुल जारी है। संतों को खूब दान करते हैं। जो भी उनके दरवाजे पे आ जाता, अगर गांव वाला है, किसी के पास कुछ अन्न की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो धन्ना भगत दे देते। अब तो जितना राज में अन्न रखा हुआ था सारा अन्न खत्म हो गया, लेकिन जो खुद के लिए रखा था धन्ना भगत ने वह भी सब दान कर दिया, कुछ नहीं बचाया। तो संतों ने, भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए संत रूप धारण किया और धन्ना के पास में पहुंचे और कहने लगे कि धन्ना क्या कुछ मिलेगा। तो धन्ना ने जो थोड़ा बहुत अन्न बचा हुआ था उस अन्न को भी बना करके संतों की सेवा में निछावर कर दिया, संतों को प्रदान कर दिया। संत लोग बहुत प्रसन्न हुए और संत लोगों ने क्या किया कि जो आल होती है, आल के बीज धन्ना भगत को दिए और कहा कि इसकी बोनी आप अपने खेत में कर देना। तो उस आल के बीज को लेकर के धन्ना भगत ने विचार किया कि चारों ओर तो अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन संतों ने अगर ये बीज दिए हैं तो हमें बोने में दिक्कत ही क्या है। अपने खेतों में ले जा करके आल के बीज धन्ना भगत ने लगा दिए। चारों ओर तो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन धन्ना के खेत हरे भरे हो गए और पूरे खेतों में आल ही आल लग गई। लेकिन अब आल का करें क्या, अन्न खाने को नहीं है तो उस आल का आखिर में क्या करें। अब तो गांव वाले भी कहने लगे कि धन्ना हो गया है पागल, इसके पास अब कुछ बचा नहीं है तो ये आल की खेती करके क्या कर लेगा। चारों ओर धन्ना की हंसी होने लगी, लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा करी, जैसे ही वह आल पकी तो धन्ना ने उस आल को तोड़ करके घर लाया और घर ला करके जैसे ही उस आल को काटा, क्योंकि विचार तो ये कर रहे थे कि अब संतों को देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो जो संत आ जाएंगे उनको इस आल के कमंडल बनाएंगे और कमंडल बना करके संतों को दान में दे देंगे। तो उस आल को कमंडल बनाने के लिए लेकर के आए और जैसे ही काटा तो क्या देखते हैं, उस आल के अंदर हीरे और मोती भरे हुए। उस हीरे मोती को देख करके धन्ना को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, खाली प्रसन्नता हुई तो इस चीज की कि हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा था दान करने के लिए, संतों के लिए, आपने देकर के मेरे ऊपर अनन्य कृपा कर दी। और उस हीरे मोती से धन्ना ने फिर दान देना प्रारंभ कर दिया। जो भी आता और समस्त ग्राम वासियों को भी खूब हीरे मोती दे करके जो अकाल पड़ा हुआ था उस अकाल को समाप्त कर दिया। इतना दान जो भी उनके दर पे आ जाता और जो हाथ में आ जाए, हीरा मोती जवाहरात जो आए वही धन्ना भगत दान कर दे। ऐसे धन्ना भगत की प्रभु ने, संतों ने रक्षा की और जितने खेत में आल लगे हुए थे समस्त पूरी आलों में हीरे जवाहरात के अलावा कुछ निकला ही नहीं। पूरे खेत हरा भरा था और आलों को जैसे ही चीरे तो उसमें से हीरे मोती निकले और खूब दान धन्ना भगत करे। जब से ये कहावत चल गई, जब कोई ज्यादा दान पुण्य करता है तो कहते हैं क्या धन्ना सिंह बन गए हो या धन्ना सेठ हो क्या, जब से ये कहावत चलने लगी।